अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि एहतजाज करने से कभी नहीं रोका, लेकिन पुरअमन रहें। उन्होंने कहा कि जुराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुश्त पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सेंटर में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। 9 मई के वाक़े को मुल्की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दे दिया। कहा 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, उनको पहचानना होगा। बानी पीटीआई की जेल से पेशनगोई। कहते हैं हुकूमत वक्त के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। सीसीटीवी में पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो माफी मांग लूंगा। कोई डील नहीं की और आगे भी नहीं करूंगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली और सेनेट की कसरत राय से इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए, जबकि पीटीआई रहनुमाओं का एतराज भी सामने आ गया। बिल की मंजूरी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तोशाखाना केस में जस्टिस मियां हसन के अहम रिमार्क्स। ये नाकाबिले कबूल है कि मुल्जिम कहे मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूंगा। अदालत का इज़हार बरहमी। ट्रायल जज रिमार्क्स में कहा दरख्वास्तों को यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं, फैसला वही करेंगे केसेस को किस बेंच में लगाया जाए। बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस का ढाका पहुंचकर खुशी का इजहार। कहते हैं हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे से मिलने वाली आज़ादी की हिफाजत करनी है। सरबराह बांग्लादेश ने अक़लियतों पर हमले को साजिश करार दे दिया। कहा तलिबान ने बांग्लादेश को बचा लिया, हमें मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं सब जानते हैं नवाज शरीफ को किसने नाअहल कराया और भुट्टो को किसने फांसी दी। बोले 2014 से शुरू होने वाला जलाओ घेराव का सिलसिला 9 मई को आकर थमा। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाएं। क्या बानी पीटीआई ने जलाओ घेराव के वाकयात पर आंखें बंद कर रखी थी? शेख रशीद को जलसे की इजाजत न मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर एलामिया के मुताबिक शेख रशीद को सिक्योरिटी खदशात के बायस अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाफिज नईमुर रहमान का जागीरदारों को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हमारे एहतजाज को कमजोर ना समझा जाए। ये 25 करोड़ आवाम के मुतालबात हैं। हमारा मुतालबा बिजली के बिलों में कमी और IPPs को लगाम देने का है। कहा आटा दाल स्टेशनरी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अहम मामलात पर बातचीत समेत करम के वाकयात पर सख्त तशवीश का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नासिर हुसैन शाह की सदर जरदारी से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। विफाकी हुकूमत से सूबे सिंध के मसाइल के हल के लिए मदद मांग ली। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूबे के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुलाकात में तरक्याती कामों समेत दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। PDMA पंजाब ने दरियाई सिंध से मुल्हका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान PDMA का कहना है सिंध में सैलाबी सूरत हाल चंद रोज बरकरार रहने का खदशा है। तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के पाट में मुकीम लोगों और मवेशियों को इनखला यकीनी बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान की सलामती पर अपनी जान की कुर्बानी अदा करने वाले धरती के सपूत। दूसरा निशान हैदर अपने नाम करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 66वां योम शहादत निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से भरपूर खराज अकीदत पेश। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर को फातह लक्ष्मीपुर की तौर पर जाना जाता है। इस्माइल हनिया के अलमनाक कत्ल ने खित्ते में कुशीदगी को बढ़ा दिया। इस घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, अगर इसराइल जंग बंदी को नाकाम बनाता है तो OIC तेल समेत तिजारती पाबंदियां आयद करे। इसराइली क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का जंग बंदी का मुतालबा बारहा रद्द किया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स में कमी। रावलपिंडी में बारिश के बावजूद हब्स बरकरार। सिंध के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबर आलूद और हब्स रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान। अमेरिका की सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हारिस के जीतने के इम्कानात बढ़ गए। NPR, PBS और मारिस के मुश्तरका सर्वे के नताइज सामने आ गए। कमला हैरिस को 51%, डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल। थर्ड पार्टी की चॉइस पर भी कमला हैरिस की मकबूलियत 48%, ट्रंप की मकबूलियत 45%। तारीख वही 8 अगस्त, बस साल बदल गया। ख्वाहिश वही, ओलंपिक मेडल, बस उम्मीद का सहारा बदल गया। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में आखिरी मेडल जीते आज पूरे 32 बरस हो गए। पाकिस्तानी अवाम ने 32 साल बाद अरशद नदीम से उम्मीद लगा ली। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। पूरा पाकिस्तान हम आवाज। गुड लक अरशद नदीम, ऑल द बेस्ट। और श्रीलंका ने भारत को 27 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 110 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका ने 248 रन के ताक़ुब में भारत के 138 रन पर ढेर हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।